अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, कुछ भी खैरियत से नहीं है। आपको एक वीडियो बताता हूँ, उसके बाद में कुछ समझाता हूँ। कैदुल फुक्रा अय्यकूना कुफ्रा। जो इंसान अरबाज ये स्कैनर भेजना मेरे को। कैदुल फुक्रा अय्यकूना कुफ्रा। आपको एक मेरे भाई मुस्लिम माइनॉरिटी पसमानदा मुस्लिम उनके प्रेसिडेंट का मैं आपको वीडियो बताता हूँ। रहमतों का महीना चल रहा है, बरकतों का महीना चल रहा है। अरे अरे ये कहाँ चला गया? ठीक है, फिर से दिखाते हैं। चल रहा है, बरकतों का महीना चल रहा है, लेकिन इसी रहमत के महीने में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सारी इंसानियत को झंझोड़ दिया। जी हाँ, कामारेड्डी के इलाके में एक मुसलमान बाप ऑटो ड्राइवर अपनी ही 3 मासूम लड़कियों का कत्ल कर दिया। वजह ये बताई कि उसके ऊपर 5 लाख से ज्यादा कर्जा हो गया था। वो सोचा कि अपनी बेटियों की सही तरीके से परवरिश नहीं कर पाएगा, तो लिहाजा उसने अपनी बेटियों को ले जाकर तालाब में डुबो दिया। 3 मासूम लड़कियां, एक लड़की 8 साल की, दूसरी लड़की 7 साल की और छोटी मासूम 5 साल की। ये लड़कियां, इनके लिए उसके माँ बाप भी सारी दुनिया थे और यही माँ बाप की उंगली पकड़कर वो लोगों ने चलना सीखा। आप सोचिए वो मासूम लड़कियों के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उनका ही बाप उनको हाथ पकड़कर लेके गया और तालाब में डुबो दिया। वो जाए तो कहाँ जाए, वो मदद मांगे तो कहाँ, किससे मदद मांगे जब उनका बाप ही उनका कत्ल कर रहा है। इसमें सिर्फ ये जालिम बाप ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हमारा पूरा मुआशरा इस कत्ल के पीछे जिम्मेदार है। रमजान का महीने की जब बात आती है तो ज़कात की बात आती है। हैदराबाद में 400 करोड़ से ज्यादा ज़कात डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जी हाँ, और पूरे तेलंगाना में 1000 करोड़ से ज्यादा ज़कात डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कहाँ की जाती, कौन इसका हकदार है, मुस्तहिक तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, किसी को नहीं मालूम। बल्कि ये बहुत कम है, क्योंकि अक्सर हमारे जो सरमाएदार मुसलमान है ठीक से ज़कात की अदायगी करते ही नहीं। वे सरमाएदार मुसलमान भी इन कत्लों के जिम्मेदार हैं और हम ये समझते हैं कि ज़कात का जो मुस्तहिक है वो हमको भूखा नंगा नजर आएगा। नहीं भाई, ज़कात का असल मुस्तहिक आपका करीबी रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, जो खुल के मदद नहीं पूछता। वो सफेद पोश लोग हैं। बस हो गया। ये है अदनान कमर। इनको मैं कम से कम 10 साल से पहचानता हूँ। इनका सोशल मीडिया पे पेज था हजरत टीपू सुल्तान। उस पर मेरा वीडियो डालकर इतना वायरल हो गया था कि हमारे इलाके के जितने पुलिस वाले हमको बुला लिए फोन करके, आओ राकेश भाई, क्या है भाई, आप बहुत वायरल हो गए हो, कौन हो आप, कहाँ से हो, कैसे मुसलमान बने। अरे भाई, जिसको अल्लाह हिदायत देगा वही मुसलमान बन सकता है। मैं क्या घंटा मुसलमान बनूंगा और मुझे कौन बनाएगा मुसलमान। मैं बस यही कह रहा हूँ तुम लोगों को, मेरी जान सुन्नियों, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी, घमंडी सुन्नियों, क्या है तुम लोग आपस में लड़ते रहते हो फिरका परस्ती में, हमसे तो तुम बात कर ही नहीं पाते हो। समझ में आ रहा सुन्नियों? हमसे तो तुम बात ही नहीं कर पाते हो। हम यही कहना चाह रहे हैं, जो गरीबी की कैद में आ गया, जो गरीबी के कैद में आ गया, कैदी बन गया, वो काफिर हो गया। देखा इस बाप ने किस तरीके से अपने 3 बच्चियों को मार दिया, काफिर हो गया। कैदुल फुकरा, जो गरीबी फकीरी के कैद में आ गया, अय्यकूना कुफ्रा, वो काफिर हो जाएगा मेरी जान। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी है, मेराज पटेल, अदनान कमर, तुम्हारी हैदराबाद की जितने भी हम पसमानदा मुसलमानों को बचाने वाली टीम है, हमारा ज़कात कहाँ है?
मैं गरीबों का पीएम, मेरे पीछे कितने सारे गरीब लोग हैं, मेरे पर निर्भर के अली भाई कहीं से जुगाड़ करके हमको ज़कात पहुंचाएगा। कहाँ से पहुंचाऊंगा बे? ये जिस तरीके से इस बाप ने जिस तरीके से अपनी 3-3 बच्चियों को कत्ल किया, क्यों कत्ल किया? क्योंकि ये कर्ज में डूब गया था, ना ये कर्जदार को कर्जा दे पा रहा था, ना ये अपनी बच्चियों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोच पा रहा था। इसलिए इसने सोचा कि तीनों बच्चियों को कत्ल कर देना ही बेहतर रहेगा। तो इसके कत्ल के, इन बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार ये खाली बाप है या पूरा तुम्हारा समाज है? ओ मुसलमानों, अपने मन में डूबकर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अरे हुसैन मंसूरी की तरह तो बन। जितने भी है बरेलवी, देवबंदी, सऊदी, गमंडी, तुम जब आपस में ही मुत्तहिद नहीं हो तो हम जैसे गरीबों को कौन मदद करेगा? रे अब क्या अल्लाह आसमान से नीचे आएगा क्या मदद करने के लिए? अल्लाह ने क्या कहा? एक दौर आएगा, एक वक्त आएगा, मुसलमानों कौमें इस तरीके से तुम पर टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। सहाबा इकराम ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह, क्या हम इतने भी नहीं होंगे जितने आज है? 313,000 बस इतने ही थे सहाबा इकराम उस दौर में। क्या हम इतने भी नहीं रहेंगे जितने आज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया सहाबा इकराम ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया, जरा सुनो। तुम इतने रहोगे कि तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा। तुम्हारी तादाद इतनी होगी, तुम बेशुमार होगे। तुम्हारी तादाद इतनी रहेगी कि तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा। लेकिन तुम समुंदर के ऊपर जो झाग है वो झाग की तरह रहोगे। क्यों? तुम इतने सारे रहोगे फिर भी तुम पूरे दुनिया के अंदर परेशान रहोगे, तुम लातादाद रहोगे, बेशुमार रहोगे, तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा, फिर भी तुम परेशान रहोगे। कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ी है जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। क्या बात है? तुमने अल्लाह उसके रसूल का इस्लाम छोड़ दिया है, अल्लाह और उसके रसूल का कुरान और सुन्नत छोड़ दिया है। अगर जिस तरीके से इस आदमी ने अपने तीनों बच्चियों को कत्ल किया है, अगर मेरे ग्रुप में से एक भी आदमी ने सुसाइड किया, मैं कब से 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे। मुसलमानों, तुम्हारी तरफ से कोई ज़कात नहीं आया मेरे को, खाली फतवे आए हैं मेरे खिलाफ। तुम्हारा मुल्ला तो कोई आया नहीं हमारे सामने डिबेट करने के लिए। खाली मुल्ले के पिल्ले, फिरका परद मुल्लो और उनके पिल्लो खाली टिपटिपा के फतवा देंगे, फतवा। अब ये तुम्हारा मर गया है आदमी, 3-3 बच्चियों को मार दिया, इसका ईमान तो मर गया ना, ये तो काफिर हो गया ना। वो कैसे काफिर हुआ? कैदुल फुकरा, ये फकीरी की कैद में आ गया। कैदुल फुकरा अयकुना कुफरा। 3-3 बच्चियों को क्या करेगा? पाल नहीं सकता है, कर्ज में हूँ तो एक काम करता हूँ, तालाब में लेके आके डुबो देता हूँ। शैतान ने तो अच्छी तरह वसवसा कर दिया ना, काम बजा दिया ना। तीनों बच्चियों का काम बजा के बाप के ऊपर शैतान हंस दिया ना। हाँ, तो अदनान कमर मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, माइनॉरिटी पसमंदा मुसलमान के प्रेसिडेंट। 10 साल से आप हमको जानते हो, आपने हमारे लिए क्या किया, हम गरीबों के लिए क्या किया? हाँ, खाली वीडियो बना के पब्लिक लोगों को है ना एमआईएम के खिलाफ भड़का दिया। अभी एमआईएम के खिलाफ भड़काएगा ये, अभी और आगे जाएगा तो एमआईएम के खिलाफ भी बोलेगा, लेकिन नाम नहीं लेगा। हमको एमआईएम से मदद मिली है, पसमंदा मुसलमान अदनान कमर, तुमसे मदद नहीं मिली है। तुम जो हम गरीब मुसलमानों के प्रेसिडेंट बन के बैठो ना, हमको तुमसे मदद नहीं मिली है। हमको तुमसे खाली है ना हमारा दिल तोड़ा है आपने। आप अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, अल्लाह ही है सबसे ज्यादा ज्ञानी। ज्यादा जो ज्ञानी बन रहा है ना, सामने आ जाओ जानी। अभी तुम्हारा बाबा खान के ऊपर फायरिंग हुआ है, हाँ, निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें। मुसलमानों, तुम्हारी लाशें निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो तुम्हें उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। अक्खे शहर में तुमको एक कातिल नहीं मिलेगा। और वजह क्या है?
तुम इतने सारे हैं लेकिन कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ी है जिस तरीके भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। तुम इतने रहोगे कि तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा, फिर भी तुम्हारी जिंदगी कुत्ते से बदतर होगी। क्यों होगी? ये आदमी ने क्यों अपने तीनों बच्चियों को मारा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम्हारे तीन बच्चे एक तुम्हारा ही मुसलमान भाई कत्ल कर देता है, वो भी बाप, खुद बाप होकर अपने 3 बच्चियों को कत्ल कर रहा है। क्यों? कैदुल फुकरा अयकुना कुफरा। लेकिन मुसलमान बरेलवी देवबंदी सऊदी घमंडी आपस में फाइटिंग कर रहा है, डूइंग बॉक्सिंग एंड डूइंग हलाला एंड देन गोइंग टू स्लीप, ईटिंग बिरयानी एंड गोइंग टू स्लीप। गो टू स्लीप। वुमेन्स डे मनाने वालों मियाँ भाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने वुमेन्स डे नहीं मनाया था, इस्लाम लाया था फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ऑल दी वुमेन्स ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इस्लाम लाया था, तो तुमको इस्लाम समझ में आया था? मनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही है, तेरा नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान भी है। तो अदनान कमर भाई, ये है अदनान कमर फ्रॉम हैदराबाद। ये हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे पड़े रहते हैं। ये हम गरीबों को कुछ नहीं देखते हैं, ना कुछ बोलते हैं। हम मदद मांग के थक गए हैं। अगर हमारे गरीबों ने अगर सुसाइड किया तो तुम्हारी माँ बहन सब कुछ मैं रास्ते पे लेकर आ जाऊंगा। आई एम टॉकिंग टू अदनान कमर। ये मुस्लिम माइनॉरिटी का पसमंदा मुस्लिम माइनॉरिटी, वी आर पसमंदा मुस्लिम। समझ में आ रहा है? गरीबों का पीएम बन गया हो जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। समझ में आ रहा है? वुमेन्स डे मनाओगे, पहले इस्लाम पे तो चलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तो बनो, बाद में वुमेन्स डे मनाना। देखो मनाया है तुम्हारे मुसलमान भाई ने 3 बच्चियों को, अपने ही बच्चियों को कत्ल करके। तो ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर। ज़कात चोर लोग, हम गरीबों तक ज़कात आने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने भी रेंटल मुल्ले, ज़कात चोर, हमें सीना जोर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो क्या है भैया, या हाफ नॉलेज इज योर बिगेस्ट एनिमी। आपके मौलाना आपको पूरा नॉलेज दे रहे नहीं है, इसलिए आप लोग आपस में लड़ रहे हो। मुसलमानों के साथ में लड़ रहा है। अभी बाबा खान के ऊपर फायरिंग जिसने कराया वो भी मुसलमान था। तो तुम साला पैसे के लिए कुछ भी करेगा। पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा, पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। कुठून कुठला पाऊस येतोय? उपरते पाऊस नाही येतोय, आईच्या डोळ्यातून रक्ताचा पाऊस येतोय। कळलं तुम्हाला? माँ के आंखों से खून के आंसू गिर रहे हैं। ऐसे हराम के पिल्ले लोग हैं जो अपने माँ बाप के नहीं हुए, हमारे समाज को घान कर रही है। घान लोग, ये घान चले जाना चाहिए पाकिस्तान। समझ में आया? कि जितने भी घान है भेज दो इनको पाकिस्तान। ये जो मुसलमान लोग हमारे इंडिया के अंदर सुकून और शांति भंग करने के चक्कर में है, तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक तरफ चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, दूसरी तरफ तुम मियाँ भाई लोग फिरका परस्ती के अंदर पड़े हुए हो। कुरान और सुन्नत को छोड़ के, तो तुम्हारी भी तो बैंड बजेगी ना। तुम इतने रहोगे कि तुम्हें गिना नहीं जा सकेगा, फिर भी तुम्हारी फटी पड़ी रहेगी। यहाँ वहाँ तुम सिलाते रहोगे, या अल्लाह करते रहोगे। अल्लाह तुम्हारी मदद भी नहीं करेगा रे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से तुम लोग सुसाइड करोगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।